बाटी चोखा जो विवाद, जो ये ब्राह्मण विवाद, एक तरफ राजपूत और ब्राह्मण का जो विवाद यहाँ बीजेपी के अंतर्गत दिख रहा है और उसको बाटी चोखे के जरिए जो एक राजनीतिक रंग देने का जो कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से नजर आई है। राजीव, आपके पास आ रही हूं, इसका सियासी फायदा नुकसान होता दिख रहा है या फिर मौका है तो बस मौके पे चौका मारने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरी तरफ ममता दीदी के सुर में भी सुर मिलाते कि भाई 26 की जीत यूपी 27 की जीत का रास्ता तय करेगी। राजीव, देखिए पूजा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जिनको नेताजी कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरणों की जब बातचीत करा करते थे तो उसमें एक बात ये कहते थे कि परसेंटेज के लिहाज से राजपूत और ब्राह्मणों का वोट बैंक के लिहाज से कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इनकी वोटों की संख्या एक तो पॉकेट में है और दूसरे इतनी नहीं है जो कि चुनाव को प्रभावित कर दे। लेकिन इन्हें मिला के रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ब्राह्मणों के और राजपूतों का एक नेचर है, खासकर राजपूतों का, कि किसी छोटे बाजार में चाय की दुकान पर अपना पैसा खर्च करके हवा बताने का उनका जो शौक है वो किसी पार्टी की हवा बनाने में बड़ा योगदान देता है। ये उनकी बात मैं कह रहा हूं, अपनी बात नहीं कह रहा हूं। तो कहे राजपूतों का गाजीपुर से गाजियाबाद जो कस्बों में दुकानों पर चौपालों पर बैठ करके अपना खर्चा करके हवा बताने का शौक राजपूत रखता है और इससे समाज का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है। पुरानी जातीय व्यवस्था में अगर आप गांव में जाकर देखेंगे तो एक लैंडलॉर्ड के लिहाज से, पैसे के लिहाज से तो राजपूतों का वर्चस्व जहां वो है वहां रहता था और एक जातियों का एक बड़ा समूह उनसे संबद्ध रहा करता था, कोई खेती के लिए, कोई पानी के लिए, कोई और कामों के लिए। लेकिन राजपूत भी अगर आप देखें और अभी भी गांव में आप जाएं तो अपने से 20 साल छोटे ब्राह्मण को प्रणाम करता है, उससे आशीर्वाद लेता है और उसको एक तरजीह देता है। तो इनकी जो सामाजिक व्यवस्था इन जातियों की है वो वोटों के लिहाज से नहीं है, परसेंटेज के लिहाज से नहीं है, वोट बैंक के लिहाज से नहीं है। ये जो मेंटल, मतलब जो साइकोलॉजिकली फाइट जो होती है, जो हवा बनाने की बात होती है, जो इंपॉर्टेंस दिखाने की बात होती है, वो इसमें निपुण और निष्णात ये दोनों पार्टियां, जातियां हैं और अक्सर से ये आमने सामने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो जाया करती हैं। अब ब्राह्मण पूरे देश में 3-4% हैं, बाकी जगह का जातिगत जनगणना आएगा तो पता चलेगा। मैं बिहार को मापदंड मानता हूं, तो अगर आप उत्तरी भारत में देखें तो बिहार में 3-4% के आसपास ही ब्राह्मण जातिगत जनगणना में आए थे। ब्राह्मण और राजपूत की ये जो बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है, मुझे लगता है कि वो एक परसेप्शन बनाने के लिए, एक नैरेटिव बनाने के लिए ज्यादा हो रही है। और चूंकि बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि बहुत लंबे समय तक बाबा योगी आदित्यनाथ को, हालांकि जाति के आधार पर कहना, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो महंत हैं, वो बाबा है, उनको जाति का नहीं, लेकिन बहुत सालों के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि एक सवर्ण, एक राजपूत 9 वर्ष अपने पूरे कर चुका है मुख्यमंत्री काल में और 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुका। अगली साल 2027 में जब इस वक्त हम बात कर रहे होंगे तब चुनाव की घोषणा होने वाली होगी। 5-7 जनवरी तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है पूजा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 राज्यों में जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने भारतीय जनता पार्टी को दूसरे स्थान पर धकेल दिया और उनसे ज्यादा सीटें हासिल की, वो है पश्चिम बंगाल का राज्य, जहां टीएमसी ने बीजेपी को नंबर 2 पे, बल्कि नंबर 2 पे क्या, आधे से कम पे सिमटा दिया। और 2024 में आश्चर्यजनक तौर पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को दूसरे स्थान पर धकेल दिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि इन्हीं 2 राज्यों में अब विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहला चुनाव पश्चिम बंगाल में और दूसरा चुनाव उत्तर प्रदेश में। और जो एसआईआर की बात है उसमें एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं, अभी तो 32 लाख वोटर पश्चिम बंगाल में जो है उनको नोटिस दिया गया है और मेरी जानकारी के मुताबिक 6 जनवरी को जब उत्तर प्रदेश का एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट आ रही है तो उसमें 1
करोड़ लोगों को नोटिस दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी संख्या है। 32 लाख को नोटिस देने पर तो इतना बवाल है, 1 करोड़ को नोटिस दी जाएगी तो सोचिए आप उत्तर प्रदेश में क्या हालात होंगे। और अगर नोटिस दे के उन्हें बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप अपने 11 दस्तावेजों के साथ आए, तो वो लाइनें कितनी लंबी लगेंगी, वो क्या होगा। अब 6 तारीख को आएगा तो पता चलेगा। 2 करोड़ 89 लाख वोटर का नाम कटने की आशंका है, जिसमें 1 करोड़ लोगों को नोटिस दिया जाएगा। अब जो दर्शक नहीं जानते, वैसे मैंने 1-2 कार्यक्रम में पहले भी बताया, लेकिन तब भी तथ्यों को बताना जनता को, और आपका कार्यक्रम, और बहुत दिनों के बाद आज आप कार्यक्रम में आई हैं, नए साल की आपको शुभकामनाएं भी। तो इस कार्यक्रम के जरिए ये बताना जरूरी है कि जिन लोगों का नाम 2024 के मतदाता सूची में था, यानी लोकसभा के, और 2003 में था, वो तो ग्रेड ए में आते हैं। और 2003 की जिन लोगों के नाम 2024 के मतदाता सूची में था लेकिन 2003 में नहीं है, अगर उनके माँ बाप का नाम है, दादा दादी का नाम है, तो वो बी कैटेगरी के आते हैं। और सी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका नाम 2024 के लोकसभा की मतदाता सूची में तो था, लेकिन 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं है, जिनके माता पिता का भी नहीं है, जिनके दादा दादी का भी नहीं है, वो लोग सी कैटेगरी में आते हैं। और सी कैटेगरी में 1 करोड़ लोग आए हैं। अब उन्हें आधार से अलग वो 11 दस्तावेज देने होंगे, तभी वो वोट में जुड़ेंगे। और एक दूसरा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग पक्ष ये भी है कि उत्तर प्रदेश में एक ही साथ 2 मतदाता सूची बन रही है। एक पंचायतों के चुनाव, प्रधानी का चुनाव जो होना है अप्रैल में, उसके लिए बन रही है। उसकी डेट परसों ही खत्म हुई है। अब फाइनल ड्राफ्ट 6 फरवरी को आ रहा है। 6 जनवरी को SIR वाला आ रहा है, लोकसभा विधानसभा मतदाता सूची, और 6 फरवरी को फाइनल ड्राफ्ट आ रहा है पंचायतों का। तो पंचायतों के जो वोट हैं और नगर निगमों के, स्थानीय निकायों के जो वोट हैं, वो मिला करके जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। ये भी बात है कि एक ही राज्य में SIR की प्रक्रिया के बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मतदाताओं की संख्या कितनी होती है, और उसी राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के वोटरों की संख्या फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद कितनी होती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा, जो अखिलेश यादव जिसका जिक्र कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कैसे कम हो रहे हैं। तो ये अभी तो SIR उत्तर प्रदेश का 6 जनवरी को आना है। पश्चिम बंगाल का जो आप देख रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के चुनाव का एक नैरेटिव है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, वो उस तरफ ज्यादा जा रहा है अभी उत्तर प्रदेश में। और जो योगी आदित्यनाथ ने नगर निगमों में बांग्लादेशियों के लिए जो बनाने के लिए डिटेंशन सेंटर कहा था, उसका क्या हुआ, और उस उत्तर प्रदेश में कितने आ रहे हैं, ये बातें अभी सामने आने वाली हैं। बस इंतजार कीजिए 6 जनवरी का।